अब उन्होंने वीज़ा फ्री एंट्री भी कर दिया इंडियंस के लिए। हमारे लिए ना तो ऑयल और ना ही वीज़ा फ्री एंट्री। ईरान जो है ना वो हमारे साथ, हमारे पाकिस्तान के साथ और ख़ास तौर के ये मुखलिस ही नहीं है। क्योंकि ईरान जो कि पाकिस्तान का नेबर कंट्री है और मुस्लिम ब्रादर कंट्री है, उसने 33 कंट्रीज की लिस्ट जारी की है जिन्हें वीज़ा फ्री एंट्री देंगे और उस लिस्ट में इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट है, जबकि पाकिस्तान का दूर दूर तक नाम नहीं है। आज पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि इससे पहले हम देख चुके हैं कि श्रीलंका, मलेशिया और वियतनाम जैसे कंट्रीज भी इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री दे चुके हैं। रशिया इवन ये बात करता नजर आता है कि शायद आने वाले टाइम में वीज़ा फ्री एंट्री इंडियंस को दी जाए, जबकि पाकिस्तान की बात करें तो हमें अफगानिस्तान और ईरान भी वीजा फ्री एंट्री देने से, जो कि नेबर कंट्रीज हैं, गुरेज करते हैं। कि भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मैं इस वक्त भारत इज लीडिंग नॉट ओनली द रीजन, द वर्ल्ड, और उसमें पाकिस्तान का और उस रीजन का फायदा यही हाल लिया कि उनके साथ उनसे कुछ लर्न किया जाए। और मेरे ख्याल में इसमें कोई मजायका नहीं होता कि अगर आप खुद तरक्की नहीं कर सकते तो किसी तरक्की करने वाले से कुछ सीख लें। तो मैं आई एम अ बिग एडवोकेट ऑफ इट एंड आई विल कीप डूइंग इट मैटर। दैट्स ग्रेट सर, वेल डन। अच्छा साजिद साहब, 2-3 खबरें सर। पहली तो खबर हमें ये मिली कि जो ईरान है, मुस्लिम उम्मा, बरादर इस्लामिक कंट्री, उसने इंडिया के लिए तो वीजा फ्री कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए वीजा फ्री नहीं किया। तो क्या ये खुला तजाद नहीं, बकौल सुहेल वड़ाइट साहब? नहीं, इत्तेजाद तो मैं समझता हूँ बिल्कुल है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी जो कि मेरे ख्याल में आपकी है ही नहीं, उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा है। मैं समझता हूं कि आप यू ऑलरेडी आइसोलेटेड इन द वर्ल्ड। आपके अफगानिस्तान के साथ आप बॉर्डर है, उनके साथ आपके हालात क्या हैं, आपके भारत के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं। आज ईरान ने भी आपको जवाब दे दिया है, सी पैक पे आपने पिज़्ज़े बना लिए हैं, आज आप अमेरिका बैठे हैं यहाँ पे। अब मैं ये समझता हूं कि आपके रिलेशनशिप किसके साथ ठीक है। अगर ठीक है तो सिर्फ उन ममालिक के साथ जिनसे आपको उम्मीद होती है कि वहां से कुछ डॉलर या पाउंड मिलेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इसको फॉरेन पॉलिसी नहीं कहा जा सकता, इसको डॉलर डिप्लोमेसी कहा जा सकता है। वरना मैं समझता हूं कि आज इस वेरी इंसल्टिव, लम्हा फिक्रिया है कि उन्होंने आप पे बद एतमादी का इजहार क्यों किया है। दे डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर। क्या वजह है? हालांकि वो सऊदी अरेबिया से ठीक उनके रिलेशनशिप ठीक है। यमन हुती उनके साथ जो उनको प्रॉक्सी उनका कहा जाता है, विंग है, वो सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशनशिप ठीक कर रहे हैं। ईरान चाइना जा रहा है, ईरान साउथ अमेरिका जा रहा है, ईरान रशिया जा रहा है, लेकिन आप उसके उसने क्यों किया? क्या वजह है? क्या वजह है? इसकी वजह यह है बिकॉज यू आर नॉट सीरियस अबाउट पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, ईरान की सरकार ने भारत समेत 33 देशों के लोगों के लिए फ्री वीजा का तोहफा दिया है। ईरान ने अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया है। देखा जाए तो अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था इस समय संकट में चल रही है और इसी वजह से ईरान ने 33 देशों के लिए वीजा ऑन अराइवल की घोषणा की है, जिससे पर्यटन की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट मिली। दोस्तों, ईरान एक शिया देश है जहाँ भारत से बड़ी संख्या में शिया मुस्लिम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में भारतीय भी ईरान की यात्रा पर जाते हैं। ईरान के इस कदम से भारतीयों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ईरान ने जिन देशों के लोगों के लिए वीजा फ्री किया है उसमें रूस भी शामिल है, जिसके साथ ईरान की दोस्ती इस समय चरम पर चल रही है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान का इन 33 देशों में कहीं भी नाम नजर नहीं आता है, जबकि ईरान एक मुस्लिम देश है और पाकिस्तान को बस यही बात पच नहीं रही है। और देखा जाए तो पाकिस्तान की हालत इस समय इतनी खराब है कि उसे उसका पड़ोसी देश अफगानिस्तान भी वीजा ऑन अराइवल पर आने न दे और ना ही पाकिस्तान के लोगों को एंट्री दे। ये वैसे बड़ा एक सोचने वाली बात है कि उन्होंने एक नॉन मुस्लिम कंट्री को ज़्यादा प्रेफर किया एक मुस्लिम कंट्री से, जिनके बॉर्डर्स भी अटैच है। तो चाहिए तो ये था कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। बट इंडिया अब खुद ही जैसे प्रोग्रेस कर रहा है और जैसे उसकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, तो मैं भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया को ज़्यादा प्रेफर किया हो हमारे साथ। मेरे ख्याल में तो ये एक शौक खबर है। अच्छा। कि मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ वो हमारे नेबर भी हैं, तो उन्होंने हमारे दुश्मन मुल्क को वीज़ा फ्री कर दिया है। तो 1965 में भी उन्होंने उन्हीं का साथ दिया था। तो मैं तो यही कहूँगा शेमफुल क्यों? भाई देखें, मुस्लिम कंट्री है, नेबर हमारे हैं, ठीक है, तो हमें छोड़ के वो उस तरफ जा रहे हैं। इंडिया ने अपना नाम बनाया है एक मार्केट में, इंडिया एक ब्रांड बन चुका है, तो जाहिर बात है। और उन्होंने अपने आप को मनवा कर भी बताया है कि इंडिया इज़ इंडिया, ठीक है। पाकिस्तान हमारे पास क्या है, पूरे लाहौर से खालस दूध तो हमें सही तरह से मिलता नहीं है, तो यही होना था। हमने सिर्फ अपना रेपुटेशन को गिराया ही है बेसिकली। इंडिया ने तो अपना नाम बनाया है एक अच्छे मार्जिन पे, ठीक है, उनके लिए बनता था ये। मैं तो इंडिया को वेल डन ही कहना चाहूँगा उनको। हर ममालिक अपना फ़ायदा देखता है,
और उनको कोई ना कोई ईरानियों को अपना कोई फ़ायदा नज़र आया होगा इंडिया का, क्योंकि इंडिया इस टाइम डेवलपिंग कंट्री में से नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप कर गया है और एक वर्ल्ड की इकॉनमी स्टेज पे ऐसे में आ गया कि वो अब दूसरे ममालिक को सपोर्ट कर सकता है। तो मेरे ख्याल से वो इस वजह से ईरान ने इंडिया को थोड़ा फेवरिज्म दिया है। ये जब से इनकी जो हुकूमत सऊदीया की जब चेंज हुई है ना, इनके जो ख़ानदानी वली अहद थे, जब वो चेंज हुए, नई जो जनरेशन आई है, तो उनके आने की वजह से देख लें वहाँ पर सऊदी अरब में कभी आपने नहीं सुना कि वहाँ पे क्लब खुले होंगे, वो भी खुले हैं और इंडिया ने खोले हैं। और उनकी जो लॉबी ये सारा जो है ना वो इसराइल कर रहा है, यहूदी लॉबी। जो कुर्सी पर बैठता है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अवाम का कोई भी नहीं सोचता। अब एक अजीम लीडर, नाम तो नहीं लूँगा, सबको समझ आ जाएगी, वैसे भी उसे हम लोगों ने जेल में डाला हुआ है, किस बिना पर कोई पता नहीं है उसकी क्या गलती है। वो एक वाह शख्स था जिसने UN में खड़े होकर इस्लामोफोबिया के बारे में बात की कि इया का नाबदु व इया का नस्ताईन, उसने कहा है। किस में इतनी हिम्मत थी कि वो UN में जाकर ये बात कर सकता? सऊदी अरब में नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे जो उनके सदर हैं उन्होंने बुलाया, बाकायदा उन्होंने मुलाकात रखी, उनको इज्जत दी, एक हिंदू को, एक मुसलमान ने। तो इसलिए बड़ी शर्मनाक हमारे लिए क्या बात हो सकती। शर्म वाली तो नहीं, इसमें सीखने वाली बात है। मतलब ये है कि वो देखे ना अपने मुल्क को ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है कि नहीं? हमें भी सीखना चाहिए। मैं सीखना यार, हमें नहीं सीख रहा है, हमें क्यों सीखना चाहिए? इंडिया को भी वीजा फ्री एंट्री दे दी, ऑन अराइवल आपको वीजा मिलेगा। तारसा पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है हमारी, बायलैटरल को $5 अरब की ट्रेड है, $2 अरब फॉर्मल है, $3 अरब बॉर्डर ट्रेड और इस तरह की चीजें हैं। पाकिस्तान को वो ट्रीटमेंट नहीं ईरान ने दिया। हमारे तो बहुत सारे ज़ायरीन भी जाते हैं, और आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या इसकी एक वजह ये भी है तारड़ साहब कि वो जो अक्सर जो पाकिस्तान के से लोग वो डंकी लगा के यूरोप पहुंचते हैं, वो ईरान, टर्की एंड देन वो आगे जाते हैं, तो वो डिस्करेज करने के लिए, या कि आप समझते हैं कि हमारे लोग उस तरह जाके शायद वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सके जो कि शायद इंडियंस वो समझते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये एक मेरी नज़र में तो डिप्लोमेटिक सेटबैक है पाक ईरान ताल्लुकात में। आप इसको तारड़ साहब कैसे देखेंगे? चीमा साहब, मैं इसको आपकी फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन अफेयर आपका जो डिपार्टमेंट है उसकी फ्लेवर समझता हूं मेरे ख्याल में, क्योंकि देखें, मैं जो मेरे ख्याल में ईरान हैज बीन वेरी एग्रेसिव पिछले 2 साल से। मैं आई एम वेरी सरप्राइज और मैं बड़ा खुश भी हूं इस मामले में, क्योंकि बिफोर दे वर आइसोलेटेड, सैंक्शंस उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू था। यहाँ पे अमेरिका में, वॉशिंगटन डीसी में लोग ब्रैग करते थे कि जी देखें हमने ईरान को किस तरह कंटेन कर दिया है, किस तरह हमने उनको मफलूज कर दिया है। अब मैं जो पिछले 2 साल में देख रहा हूं कि उनके प्रेसिडेंट रईसी साहब साउथ अमेरिका, चाइना, बार बार चाइना, फिर अभी रशिया, और जो आपने खासकर बताया है कि ना सिर्फ उन्होंने ये भी एक इट्स अ ह्यूज डिप्लोमेटिक सक्सेस, जो 30 ममालिक के साथ उन्होंने रीच आउट किया है, इस बिग सक्सेस। और इससे पहले जो रईसी साहब है वो ऑलरेडी हैव, ही इज लीडिंग अ ग्रुप जिनके ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस हैं। दे आर प्लानिंग टू इन्वेंट सम काइंड ऑफ द न्यू सेटअप टू ट्रेड, टू सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए, एंड दे हैव अ कंप्लीट सपोर्ट ऑफ चाइना एंड रशिया। लेकिन इन सर्कमस्टांसेस के अंदर पाकिस्तान को इस तरीके से अबैंडन करना, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त आप कंप्लीटली आइसोलेटेड है, कंप्लीटली आइसोलेटेड। लेकिन अगर हम बात करेंगे ईरान की, तो ईरान ने बोला है वेलकम टू ऑल इंडियंस। 33 देशों के लिए वीजा की रिक्वायरमेंट उन्होंने बिल्कुल हटा दी है, गायब कर दी है। बोला कि आप आइए, वीजा ऑन अराइवल आपको मिलेगा, ऐश करिए। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कि उसने, देखिए, इंडिया के अलावा रूस के लिए भी मना कर दिया है, वीजा नहीं होगा। यूएई के लिए भी बोल दिया आपको भी जरूरत नहीं है। सऊदी अरब, जिसके साथ उसकी कब से लड़ाई चल रही थी, सऊदी अरब के लिए भी बोल दिया नहीं। जापान, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल आइए अंदर। ब्राजील, बिल्कुल अंदर आइए। और भी देशों के लिए विदाउट वीजा टिकट लेके आ जाओ बस। पाकिस्तान को भी तो कर सकता था। पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और ईरान अगर बात करें ब्रदरहुड है, मुस्लिम कंट्रीज है, लेकिन उसने पाकिस्तान के लिए ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, इंडिया के लिए क्यों लिया? सर उसमें ये है ना, देखें, अब मैंने जो आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की थी कि वहाँ पे अगर आप देखें कि वहाँ पे लिटरेसी रेट देख लें, वहाँ पे लोगों का सोर्स ऑफ इनकम देख लें, अब वो आईटी में हमसे बहुत आगे चले गए हैं। अरे जामिया इस्लामिया उस पढ़ता हूँ, मदरसे में पढ़ रहे? जी मदरसे। क्या पढ़ रहे हो? मैं दरस निज़ामी पढ़ रहा हूँ। अच्छा, हिफ़्ज़ कर लिया? हिफ़्ज़ कर लिए। जो मुल्क को, जो हमारा जो मुल्क है वो इस्लाम के नाम पे बना, और हमारा यही था कि यहाँ पे अल्लाह का निज़ाम होगा और कानून, कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं उनके मुताबिक इस मुल्क को चलाया जाएगा।
तो मेरा वही फिर कहना है कि हम आज फिर वही सारा कुछ भूल गए हुए हैं। आपको मजबूत है या नहीं? नहीं है क्यों, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, ईमान की ताकत है। अच्छा, जब इस्लाम होगा तो कभी हिंदू लोग आगे नहीं जाएगा। उनकी इकोनॉमी आपने देखी, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। $4 ट्रिलियन पता कितने होते हैं?